मैथ्स का 6 चैप्टर ट्रायंगल्स का पार्ट 2। तो फर्स्ट पार्ट जिन बच्चों ने देखो उसको देखें, 6.2 के सॉल्यूशन है उसमें। आज हम लोग 6.3 को डिस्कस करेंगे। तो 6.3 में जो सॉल्यूशन दिए हैं वो सिमिलैरिटीज के अकॉर्डिंग में। तो यहाँ पे देखिए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटीज यहाँ डिस्कस करेंगे। तो सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होते हैं, तो यहाँ पे 3 प्रॉपर्टीज होती है उनकी सिमिलैरिटीज की। नंबर 1 सिमिलैरिटी of two triangles by angle criteria। नंबर 1 देखिए एंगल के अकॉर्डिंग में टू ट्रायंगल सिमिलर है। सपोज करिए 2 ट्रायंगल हमने ले लेते हैं यहाँ पे। देखिए कोई 2 ट्रायंगल ले लिए, जैसे ये ABC और दूसरा ट्रायंगल कोई ले लिया PQR। देखिए इस टाइप से। तो एंगल के अकॉर्डिंग में यानी इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर आपस में इक्वल हो, यानी AP के इक्वल हो, BQ के इक्वल हो, C जो है R के इक्वल हो, यहां पे हो जाएगा इफ एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। अगर तीनों एंगल आपस में इक्वल है, या एंगल से बोल सकते हैं, तीनों एंगल आपस में इक्वल हैं, then their corresponding sides are in the same ratio। अगर 2 ट्रायंगलों के आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, जैसे A P के इक्वल है, B Q के इक्वल है और C R के इक्वल है, अगर ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल है तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होंगे वो सेम प्रोपोर्शन में होंगे और दोनों ट्रायंगल होंगे सिमिलर। देयरफॉर ट्रायंगल्स ABC जो होगा वो सिमिलर टू ट्रायंगल PQR बाय एंगल के अकॉर्डिंग होगा। यह कंडीशन हो जाएगी एंगल A इज इक्वल एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q और एंगल C इज इक्वल टू एंगल R होगा। देन करस्पॉन्डिंग साइड्स यानी AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR। ये कंडीशन लगेगी। देखिए अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड जो है सेम रेशियो होगी। ये कंडीशन लगती है एंगल के लिए। तो फर्स्ट तो प्रॉपर्टी ये है, इसको नोट करें। सेकंड बच्चे प्रॉपर्टी होती है सिमिलैरिटी बाय साइड क्राइटेरिया। साइड के अकॉर्डिंग में, यानी 2 ट्रायंगल्स ले लेना हम लोग। जैसे ये ट्रायंगल ले लिया हमने 2 ABC और दूसरा ट्रायंगल PQR। 2 ट्रायंगल ले लिए, तो यहां पे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR में अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स अगर सेम रेशियो है तो क्या है, इफ corresponding sides are in the same ratio, then their corresponding angles are equal and the triangles ABC जो होगा वो सिमिलर होगा ट्रायंगल PQR के बाय साइड क्राइटेरिया के। देखिए सेकंड कंडीशन ये होगी, अगर दोनों ट्रायंगलों के साइड जो है सेम प्रोपोर्शन में, देखिए सेम प्रोपोर्शन में है, तो यहां पे जो हो जाएगा ये कंडीशन लगेगी इसकी। तो ये हो जाएगा AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR। तो ये होगा देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, यानी A इज इक्वल टू P, एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q और एंगल C इज इक्वल टू एंगल R की कंडीशन होगा। अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स
जो है करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है, सबके तीनों के रेशियो सेम है, यानी ए बी पी क्यू का रेशियो, बी सी क्यू आर का रेशियो और ए सी पी आर का रेशियो, सबका रेशियो सेम है। जैसे 1/2 1/2 1/2 कुछ भी वैल्यू है, दोनों की तीनों की सेम वैल्यू है, तीनों का रेशियो अगर सेम होंगे तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। और जो इनके जो ट्रायंगल जो है वो साइड 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 के अकॉर्डिंग में सिमिलर होंगे। ये सेकंड कंडीशन ये है। और थर्ड में सिमिलैरिटी होती है, सिमिलैरिटी बाय साइड एंगल साइड। देखिए साइड एंगल साइड क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग में, साइड एंगल साइड के अकॉर्डिंग में, तो साइड एंगल साइड में जैसे दो ट्रायंगल कोई ले लें, कोई भी ले लें एक्स वाई जेड, और ये कोई ले लिया एल एम एन, ऐसे दो ट्रायंगल ले लिए हमने, तो इनके कोई दो साइड अगर सेम रेशियो में हो, इफ टू साइड्स ऑफ द triangles are in the same ratio, and corresponding side and corresponding angle between them are equal, then the triangles are similar by side angle side। तो साइड एंगल साइड यानी दो कोई साइड कोई प्रोपोर्शन हो, दो साइड को ले, जैसे ये वाली साइड ये इसके प्रोपोर्शन में है और ये वाली से जो है साइड इसके प्रोपोर्शन में, और करस्पॉन्डिंग एंगल जो इनके बीच वाला है, यानी सपोज करिए ये हो जाए x अपॉन एक्स वाई अपॉन एल एम इज इक्वल टू वाई जेड अपॉन एम एन, ये दिया हो, और उनके बीच वाला एंगल यानी एंगल y जो है एंगल n के इक्वल दिया हो, ये कंडीशन हो, यानी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो, इन दोनों साइडों का रेशियो और इन दोनों साइडों का रेशियो सेम हो, और बीच वाला जो दोनों साइडों के बीच वाला एंगल है ये आपस में इक्वल हो, तो ये दोनों ट्रायंगल जो होंगे सिमिलर होंगे। तो देयरफॉर ट्रायंगल एक्स वाई जेड सिमिलर टू ट्रायंगल एल एम एन बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। तो ये तीन प्रॉपर्टीज है, और इन तीन प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज जो है 6.3 की सॉल्यूशन है। तो इन तीनों प्रॉपर्टी को नोट करें और इसको नेक्स्ट सॉल्यूशन से डिस्कस करेंगे 6.3। देखिए फर्स्ट सॉल्यूशन क्या है, दो सॉल्यूशन ये है, फर्स्ट और थर्ड। यहाँ पे सिमिलैरिटीज बतानी है कि इन दोनों ट्रायंगलों को कंपेयर करके किस कंडीशन में यानी किस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग में यहाँ सिमिलैरिटीज प्रूव हो रही है, और यह सिमिलर है कि नहीं है ये भी देखना है। तो दो ट्रायंगल दोनों को हम देखिए डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वाले को देखिए यहाँ पे लेते हैं, यहाँ सॉल्यूशन ये देखिए, दोनों को कंपेयर कर ले फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर में देखिए। तो यहां पे देखिए एंगल ए जो एंगल पी के इक्वल है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी 60 डिग्री ईच है। देखिए दोनों एंगल इक्वल दिए हुए। सेकंड कंडीशन देखिए एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल दिए हुए 80 डिग्री दिए हुए दोनों। और थर्ड जो है एंगल सी एंगल आर के इक्वल दिए हुए 40 डिग्री दिए हुए। अब देखिए जब फर्स्ट कंडीशन थी इफ ऑल एंगल्स आर सिमिलर इक्वल टू द अदर ट्रायंगल्स देन दे आर सिमिलर, तो ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर हो जाएगा बाय एंगल 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 क्राइटेरिया। अब एंगल एंगल से सिमिलर हो जाएंगे दोनों, और जब एंगल एंगल से सिमिलर होंगे तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड होंगे वो अपने आप प्रोपोर्शन हो जाएगी। तो देयरफॉर ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ये कंडीशन लगेगी। यानी दोनों ट्रायंगल सिमिलर है बाय एंगल एंगल के अकॉर्डिंग में। तो अगर सभी करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी प्रोपोर्शन होंगे यानी सेम रेशियो में होंगे, और ये कंडीशन जो लगेगी वो सिमिलरिटी दी होगी वो एंगल 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 क्राइटेरिया की कंडीशन लगेगी। तो ये तो ठीक है, दोनों सिमिलर हैं। अब इसको देखते हैं थर्ड वाले को। थर्ड वाले देखिए, थर्ड
थर्ड वाले में कंपेयर करें, यहां पे देखिए 2 का डबल देखिए 4 डबल हो रहा है, देखिए यहां पे देखिए 2 का डबल 4 है ये, तो यहां पे दोनों कंपेयर कर लेते हैं। फ्रॉम ट्रायंगल LMP एंड DEF, दोनों में देखें तो ये MT अपॉन DE बोल सकते हैं। देखिए 2/4 का रेशियो है, देखिए 2/4 यानी 1/2 हो गया, और इज इक्वल टू एक इसका देखो हो रहा है ये, यानी LM LP अपॉन DF ऐसे हो रहा है, देखिए ये हो रहा है, ये भी देखिए 3/6 है। और लास्ट वाली साइड पे ले लिया अगर, तो हम यहां से लिया देखिए MP PL ये हो गया, और ये थर्ड से होगी LM, और यहां से देखो इसको लिया है DE ये ED DF और ये FE हो जाएगा, यहां पे FE ऐसे बोल सकते हैं। देखिए MP कितना है 2, और DE देखिए कितना है 4 है, इजिकल LP कितना है 3 है, अपॉन DF 6 है, और इजिकल LM 2.7 है, और EF जो है वो 5 है। तो ये दोनों इक्वल होना है, देखिए 1/2 इज इक्वल टू 1/2 हो रहा है, मगर ये जो है इक्वल नहीं हो रहा है। दो साइड है तो उस प्रोपोर्शन में है, मगर थर्ड साइड प्रोपोर्शन नहीं है, यानी बोलेंगे देयरफॉर MP अपॉन DE इज इक्वल टू LP अपॉन DF इज नॉट इक्वल टू LM अपॉन FE। अब तीनों जो है प्रोपोर्शन में होनी चाहिए, अगर तीनों प्रोपोर्शन में है तो वो साइड से सिमिलर होते हैं, या फिर एंगल दिया हो, यहाँ पे एंगल भी नहीं दिया हुआ है तो ये प्रोपोर्शन में नहीं है, इसका मतलब सिमिलर नहीं होंगे। देयरफॉर ट्रायंगल LMP आर नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। तो ये सिमिलरिटीज नहीं आ रही है देखिए इसमें, क्योंकि तीनों जो साइड जो है वो सेम प्रोपोर्शन होनी चाहिए, ये सिमिलर नहीं है। अगर ये इक्वल होती तो साइड से सिमिलर हो जाती, तो ये साइड सिमिलर नहीं है, और ये फर्स्ट वाला जो है सिमिलर है। तो इस तरह से शो करना है कि तो ये तो सिमिलर है, ये सिमिलर नहीं है, क्योंकि इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा दे आर नॉट सिमिलर बाय एनी प्रॉपर्टी, क्योंकि सिमिलरिटी जो आ रही है साइड के अकॉर्डिंग आ रही है, तो थर्ड साइड सिमिलर नहीं है, तो इस तरह से ये सिमिलर नहीं है। तो इस तरह सोल्यूशन करने हैं बच्चों। ये सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे लिया हुआ है, ये कोई रे दी हुई है, देखिए लाइन इस तरह से फिगर दिया हुआ है, ट्रायंगल ODC देखिए ODC वाला ट्रायंगल, और ये दोनों ट्रायंगल जो है सिमिलर दिए हुए हैं, और एंगल BOC देखिए BOC 125 दिया हुआ है, और सेकंड एंगल जो दिया हुआ है CDO 70 दिया हुआ है। फाइंड करते हैं, देखिए DOC ये वाला एंगल फाइंड करना है, DOC DCO ये वाला एंगल फाइंड करना है, और OAB ये वाला फाइंड करना है। तो ये और ये तीनों फाइंड करने एंगल। तो देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे, फाइंड करना है, तो सॉल्यूशन में देखिए ये जो है DB एक लाइन दी हुई है, कोई लाइन दी हुई है, लाइन से निकाल सकते हैं, एक्स एंगल से निकाल लीजिए, इस एंगल से ले लें। देखिए फ्रॉम ट्रायंगल DOC देखिए, तो DOC ट्रायंगल देख रहे हैं, इसकी ये लाइन बनी हुई है, यानी ये वाला एंगल जो है इसका एक्सटीरियर एंगल है, तो DOC में एंगल COB इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल। देखिए एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल का, जो ट्रायंगल बना है इसका ये एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल इन ए ट्रायंगल। यानी किसी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो इंटीरियर अपोजिट एंगलों के सम के इक्वल होता है, यानी ये की वैल्यू जो है इन दोनों एंगलों के सम के इक्वल होगी। तो यहां पे हो जाएगा एंगल COB इज इक्वल टू एंगल ODC प्लस एंगल DCO, ऐसे बोलेंगे, एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। देखिए तो COB की वैल्यू दी है 125 इज इक्वल टू ODC देखिए 70 दिया हुआ है, और प्लस DOC की वैल्यू निकाल लेंगे, DCO की, ये इधर माइनस होगा, तो 125 माइनस 70 इज इक्वल टू एंगल DCO।
तो यानी एंगल DCO की वैल्यू कितनी आ गई, इसको माइनस कर दे इसमें, तो ये आ गया 55 डिग्री। देखिए यानी DCO ये वैल्यू जो आ गई 55 वैल्यू आ गई इसकी। तो फर्स्ट वैल्यू आ गई, देखिए कौन सी, इसकी वैल्यू आ गई। DOC की वैल्यू निकालनी है, तो DOC की इसकी वैल्यू निकालनी है, तो एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी लगा दें, एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी लगा दें इसी ट्रायंगल में। तो एंगल ODC प्लस एंगल DCO प्लस एंगल DOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, ये लगा सकते हैं इस ट्रायंगल में, है DOC वाले ट्रायंगल में। देखिए तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दें यहां पे, तो ODC देखिए, ODC की वैल्यू दी हुई है 70 प्लस DCO की वैल्यू निकालनी है 55 और प्लस एंगल DOC की वैल्यू निकालनी है, तो इनको ऐड करें तो ये जाएगा 125। देखिए हो रहा है प्लस एंगल DOC इज 180 डिग्री और ये माइनस होगा, यानी एंगल DOC आ गया जो 180 माइनस 125, यानी एंगल DOC की वैल्यू आ गई है 55 डिग्री, यानी इसकी वैल्यू 55 डिग्री है। इसको देखो लीनियर पेयर से भी निकाल सकते थे, इन दोनों से 180 करके भी निकाल सकते हैं, उससे सिर्फ कर सकते हैं, लीनियर पेयर से भी कर सकते हैं और इससे भी निकाल सकते हैं। तो दो वैल्यू आ गई। अब थर्ड जो इसकी वैल्यू दी है इसकी OAC, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है OAB की। अब देखिए दोनों सिमिलर ट्रायंगल दिए हुए, यानी ट्रायंगल DOC ये देखिए दिया हुआ है, ODC सिमिलर दिया है ट्रायंगल OBE के, गिवन देखिए। तो दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होंगी, तो साइड की जरूरत नहीं पड़ती है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा एंगल ये वाला एंगल ODC बराबर एंगल OBA होगा। देखिए ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, इसी तरह ये एंगल इसके बराबर होगा, एंगल DCO एंगल OAB के होगा ये, और ये वाला करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा इधर वाला, यानी एंगल DOC बराबर एंगल AOB। सिमिलरिटीज के अकॉर्डिंग में सिमिलर है, क्योंकि अब हमें वैल्यू यहाँ इसकी चाहिए, यहाँ पे देखिए ये यहाँ इसके अकॉर्डिंग में निकालेंगे, ये हो जाएगा एंगल DCO, इसकी वैल्यू निकाली हुई है। देखिए DCO की वैल्यू कितनी निकाली है, ये वैल्यू निकाली है 55, यानी एंगल OAB जो आ जाएगा वो 55 आ जाएगा, क्योंकि बिकॉज एंगल DCO जो है 55 हमने निकाला हुआ है। इसकी वैल्यू अगर लगा देंगे तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, DCO इज इक्वल टू OAB। तो DCO की वैल्यू हमने 55 निकाली हुई है, तो AOB जो होगा OAB ये भी 55 डिग्री होगा। तो इस तरह सॉल्यूशन निकालना है। तो ये प्रोपोर्शन हुआ है, ये फिगर में देखिए यहाँ प्रोपोर्शन दिया हुआ है QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR दिया हुआ है, एंगल 1 2 के इक्वल दिया हुआ है, और यहाँ प्रूव करना है एंगल PQS सिमिलर टू TQR, यहाँ प्रूव करना है। तो देखिए यहाँ प्रूव करेंगे, तो यहाँ पूरे ट्रायंगल से ले लेते हैं, पहले इस वाले से देखिए, इस वाले ट्रायंगल से ले लेते हैं, PQR से लेते हैं, PQR। तो फ्रॉम ट्रायंगल PQR में देखिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये गिवन है। देखिए ये गिवन एंगल 1 इज इक्वल टू 2, तो जब एंगल इक्वल है तो इनके अपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल होंगी। तो एंगल 1 की अपोजिट साइड देखिए कौन सी, PR, और एंगल 2 की अपोजिट साइड PQ। प्रॉपर्टी क्या लगेगी यहां पे, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स, इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ये अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स, यानी अगर एंगल किसी ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल है तो इनका अपोजिट साइड्स हो वो इक्वल होंगे आपस में। और यहां पे देखिए दिया हुआ है एंड दिया हुआ है QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR गिवन है। देखिए अब PR की जगह PQ लगा सकते हैं, देखिए PR की जगह तो लिखते हैं और QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR की जगह PQ लगा दें, यहां शो कर दे, बिकॉज PR इज इक्वल टू PQ वी शो। ये देखिए इसकी चेंज कर दिया और यहां पे शो कर दिया जब हमने शो किया। देखिए तो ये रेट प्रोपोर्शन हो गए। अब इन दोनों ट्रायंगलों को कंपेयर कर लेते हैं, इन दोनों ट्रायंगल को देखिए PQS को
क्यू पी क्यू एस ये ऐसे, ये पी क्यू एस और पी क्यू एस और टी क्यू आर। तो पी क्यू एस फ्रॉम, ये पी क्यू एस था, पी क्यू एस है ये। तो पी क्यू एस फ्रॉम ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल टी क्यू आर। टी क्यू आर में देखिए कौन सा, टी क्यू एस और टी क्यू आर में देखिए, तो यहां पे कंडीशन लग जाएगी। ये कंडीशन देखिए, ये इसको लगा सकते हैं, क्यू टी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन क्यू एस। देखिए दो साइड देखिए, क्यू टी देखिए ये वाली साइड, क्यू टी अपॉन पी क्यू, ये क्यू टी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, नीचे वाली साइड यहां तक, और अपॉन क्यू एस। तो ये करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है, और इसका बीच वाला एंगल देखिए ये इक्वल है। एंड क्या बोलेंगे, एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1, ये कॉमन है, दोनों ट्रायंगलों में कॉमन एंगल है। तब देखिए साइड, दो साइड प्रोपोर्शनल है, और इसके जो बीच वाले एंगल जो है वो आपस में इक्वल है, बीच वाले एंगल, तो ये सिमिलर हो जाएंगे। तो देयरफॉर ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर ट्रायंगल टी क्यू आर बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। तो साइड एंगल साइड के अकॉर्डिंग में देखिए हो रहे हैं, तो दोनों करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो गए, और बीच वाला एंगल जो है देखिए टी क्यू आर और पी क्यू एस दोनों के लिए एंगल 1 इक्वल है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया बीच वाला दोनों, और करस्पॉन्डिंग साइड जो है दो साइड है वो दोनों सिमिलर होंगे, तो उस कंडीशन में ये सिमिलर होगा ट्रायंगल। तो ये किस तरह प्रूव करना है, ये प्रूव हो जाएगा, प्रूव। नोट करें इसको बच्चों, देखिए 7th क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, फिगर में, इस फिगर में देखिए ये दोनों एडी और सीई जो है, एडी और सीई जो है एल्टीट्यूड से देखिए परपेंडिकुलरली है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं पी पे, और यहाँ की 4 कंडीशंस प्रूव करनी है। देखिए यहाँ पे देखिए प्रूव करेंगे, तो फर्स्ट को लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं फ्रॉम ट्रायंगल एईपी एंड ट्रायंगल सीडीपी को। देखिए एईपी देखिए कौन सा, ये एईपी एंड सीडीपी, इन दोनों ट्रायंगल को कंपेयर करें, तो इन दोनों ट्रायंगल देखिए एंगल ई जो है ये एंगल डी के इक्वल हो रहा है, क्या बोलेंगे, एंगल ई इज इक्वल टू एंगल डी 90 डिग्री, एक तो 90 डिग्री हो रहा है, और सेकंडली ये वाला एंगल जो है इसके एंगल इक्वल हो रहा है, यानी बोलेंगे एंगल ए पी ई इज इक्वल टू एंगल सी पी डी, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखिए तो ये सिमिलर होंगे, क्योंकि देखिए सिमिलरिटीज में जो एंगल तीनों में एंगल से शो कर सकते हैं इसको, एंगल सिर्फ दो एंगलों को, अगर दोनों ट्रायंगलों के दो एंगल, अगर ये देखिए 90 हो गया और ये एंगल इसके इक्वल हो गया, तो थर्ड एंगल अपने आप इक्वल होगा, एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी से। देखिए सपोज करिए दोनों 90 हो गए, ये दोनों सपोज करिए 60 हो गए, अगर तो ये बचे हुए एंगल कितने होंगे, 30 होंगे। तो अगर एंगल को हम सिर्फ एंगल से भी शो कर सकते हैं, तो ये दोनों प्रॉपर्टी होगी। तो देयरफॉर ट्रायंगल एईपी सिमिलर ट्रायंगल सीडीपी बाय एंगल क्राइटेरिया। देखिए फर्स्ट प्रूफ तो ये आ जाएगा, खाली एंगल से भी कर सकते हैं प्रूफ, तो ये फर्स्ट कंडीशन ये आ गई। सेकंड को ले लेते हैं, फ्रॉम ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल सीबीई। देखिए तो एबीडी कौन सा, देखिए एबीडी है, एबीडी और सीबीई ये दोनों ट्रायंगल, सीबीई में एबीडी ये वाला और सीबीई में दोनों में देखिए क्या है कंडीशन, तो इसमें वो देखिए एडी में डी 90 डिग्री है और सीबी में ई, तो वही कंडीशन है। तो एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ई 90 डिग्री होगा। एक तो ये कंडीशन होगी, देखिए एडीबी का एंगल डी 90 डिग्री और सीईबी का एंगल ई 90 डिग्री, और सेकेंडली जो है एंगल बी दोनों में कॉमन है। देखिए एडीबी का एंगल बी और सीईबी का एंगल बी, तो बी एंगल दोनों में कॉमन है, इसको बोल सकते हैं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी कॉमन, दोनों में कॉमन है तो ये सिमिलर होगा। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर ट्रायंगल सीबीई बाई एंगल क्राइटेरिया। ये सेकंड प्रूफ हो जाएगा इस टाइप से।
बाकी भी इसी तरह से थर्ड में लेते हैं इसे। थर्ड में देखिए हुआ एईपी, तो एईपी कौन सा है, ये वाला एंगल एईपी, और एडीबी, एडीबी ये पूरा वाला एंगल, ये छोटा वाला और ये पूरा एडीबी, इसको इन दोनों को ले ले तो ई देखो डी के इक्वल हो रहा है, ये हो जाएगा, इसलिए ले लेते हैं फ्रॉम ट्रायंगल ए ईपी एंड ट्रायंगल ए डीबी, इन दोनों से तो एंगल ई देखिए, छोटे वाले का एंगल एंगल ई और बड़े वाले का एंगल डी, दोनों 90 डिग्री है, तो बोल सकते हैं एंगल ई इज इक्वल टू एंगल डी 90 डिग्री। फर्स्ट कंडीशन ये हो रही है। सेकेंडली देखिए ये सारे ट्रायंगल छोटे ट्रायंगल को ले रहे हैं और बड़े वाले ट्रायंगल को ले रहे हैं, तो इसमें एंगल ए जो है, यानी इसको बोल सकते हैं एंगल ये पी ए ई, ऐसे बोल सकते हैं, यानी एंगल पी ए ई इज इक्वल टू एंगल डी ए ई, डी ए बी, ऐसे देखिए पी ए ई ये वाला और डी ए बी बड़े वाले के लिए, दोनों के लिए एंगल ए बोल सकते हैं। तो छोटे वाले के लिए हो जाएगा पी ए ई और बड़े वाले के लिए हो जाएगा डी ए ई, तो एंगल वही ए दोनों के लिए सेम है, तो ये सिमिलर हो गए, कॉमन हो गए, कॉमन हो गया, तो सिमिलर हो गए, देयरफॉर ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर ट्रायंगल ए डी बी, एडीबी बाई एंगल क्राइटेरिया। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी हो गई, थर्ड प्रूफ हो गया। देखिए थर्ड इस टाइप से एंगल की प्रॉपर्टी से याद है सभी। और लास्ट वाला देखिए पीडीसी, तो पीडीसी ये छोटा वाला ट्रायंगल, ये पीडीसी कौन सा, ये वाला पीडीसी, और बीईसी, और बीईसी ये बड़ा वाला एंगल, तो इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, तो ले लेंगे फ्रॉम ट्रायंगल पीडीसी एंड ट्रायंगल बीईसी, देखिए पीडीसी पीडीई वाला और बड़े वाले में दोनों में ले लेते हैं। तो यहां पे देखिए डी जो है ई के इक्वल होगा, छोटे वाले का एंगल डी और बड़े वाले का एंगल ई, ये देखिए दोनों 90 डिग्री हो रहे हैं, तो एंगल डी वाला एंगल ई 90 डिग्री हो रहा है, दोनों में दोनों 90 डिग्री है। और छोटे वाले का एंगल सी ये वाला यानी पीसीडी और बड़े वाले का एंगल ईसीबी इक्वल हो रहा है, ऐसे बोल सकते हैं एंगल पीसीडी इज इक्वल टू एंगल ईसीबी, ये दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है, ये वाला एंगल देखिए ये वाला जो है कॉमन हो जाएगा, तो सिमिलर हो जाएंगे, देयरफॉर ट्रायंगल पीडीसी सिमिलर ट्रायंगल बीईसी, बीईसी बाई एंगल क्राइटेरिया, और ये जो है फोर्थ प्रूफ हो जाएगा। ये इस तरह से